बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मत मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह चलते फिरते पढ़ लेना मेरे भाइयों, 1200 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पे इख्तियार रखती है। दोस्तों, ये अमल सिर्फ जुम्मत मुबारक के दिन ही किया जाता है। जो लोग पिछले जुम्मत मुबारक के दिन ये अमल नहीं कर सके, इस जुम्मत मुबारक के दिन करके देख लें। ये एक ही दिन का अमल है और एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत भी हो, बड़े से बड़ा मकसद भी हो, तो उसके अंदर भी कामयाबी 100% लाजमी मिल जाती है। और ये शर्ती अमल है। ये बहुत सारे लोगों को आजमाया हुआ और अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये अमल इससे पहले कई बार किया जा चुका है। जब भी किया जाता है इस अमल का 101% रिजल्ट मिलता है। जो लोग जिस भी मुश्किल के अंदर हैं, जिस भी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, फौरी तौर पर आज के दिन इस अमल को कर ले। खासकर जो लोग रिस्क के हवाले से परेशान हैं, जिनके घर में रिस्क नहीं आता, अगर आता है तो चला जाता है, जिनके पास पैसा टिकता ही नहीं, ये अमल करने की देर है। इनकी जेब कभी पैसों से खाली नहीं होगी। मेरा रब इन लोगों को ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क अता फरमाएगा जहां पर बंदे का वहमो गुमान भी नहीं जाता। तो दोस्तों, इसलिए आप दाएं जाएंगे तब भी रिस्क मिलेगा, बाएं जाएंगे तब भी रिस्क मिलेगा। आप जिधर भी जाएंगे, जिस सिमत भी जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे खजाने खोल देगा कि आपसे रिस्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। और खासकर ये अमल करने के बाद हर कोई आपको देख के हैरान हो जाएगा कि ये अमल कौन सा ऐसा तुम्हारे पास जादू आ गया है कि जिसके जरिए तुम्हारा मुकद्दर खुल गया है। मेरे भाइयों देखें, इसके जरिए नसीब खुल जाता है, मुकद्दर खुल जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। ये अमल करते ही अल्लाह की बारगाह से गैबी मदद आना शुरू हो जाती है। अब अल्लाहु समद का ये खास अमल, इसकी तरतीब को जरा समझिएगा। सबसे पहले ये बात समझ लें कि सूरा इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरा इखलास है। इसको सूरत तौहीद भी कहा जाता है। इसके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र और इज़कार भी है, अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला की तौहीद को भी बयान किया गया है। ये अमल निहायत ही कीमती है। सूरत इखलास जो कि बड़ी अहम और बड़ी बेहतरीन सूरत है, जिसके बारे में कहा जाता है इसको एक बार पढ़ें तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो फिर जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं और इसके साथ अल्लाहु समद को पढ़ते हैं और अल्लाहु समद आज एक खास घड़ी के अंदर लिख कर अपने पास रख लेते हैं, तो ये करने से आप हमेशा हमेशा के लिए माला माल हो जाएंगे। वो लोग जो मकरूज हैं, जिनको पर बहुत ज्यादा कर्जा है, जो उतरने का नाम नहीं लेता, और जो लोग मुकद्दर के हारे हुए हैं, हर तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं, ना अपना पूछता है ना कोई बेगाना पूछता है, उस वक्त कोई और चीज काम नहीं आती। सिर्फ ये अमल करके देख ले, चंद मिनटों के बाद ही मेरे भाइयों मदद मिलना शुरू हो जाती है। वो लोग जिनको फोन करते हो फोन नहीं उठाते, जिनको कोई बात करते हो वो बात नहीं मानते, वही लोग जिनके पीछे पीछे थे आप अब ये अमल करने के बाद वो लोग आपके पीछे पीछे होंगे। और खासकर वो लोग जिनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा है, तो दुश्मन भी दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, नसीब को खोलने का इससे बड़ा अमल शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये एक मोजज़ाती अमल है। इस पूरे अमल को मुकम्मल तौर पे समझ कर कीजिएगा। देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस अमल की कोई भी कीमती बात आपसे न रह जाए, आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ये अमल बार बार नहीं मिलते। जुम्मतुल मुबारक इससे पहले मैंने बताया था और बहुत सारे लोगों ने फिर कमेंट में बताया कि अल्लाह के फजलो करम से हम बड़े बड़े वजीफे कर करके थक चुके थे, अब वजीफों से भरोसा और यकीन उठता जा रहा था और ये अमल किया है तो अब पता चला है कि वज़ाइफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ रखा है, जिसका हमने वहमो गुमान भी नहीं किया और जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक तो आपका यकीन भी बहाल हो जाएगा। ये अमल करने से अल्लाह का फजल, उसकी रहमत नसीब होगी, तो इसकी मार्फत नसीब होती है, रिस्क के दरवाजे कुशादा हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जिसको रिस्क की तलब है अल्लाह की बारगाह से रिस्क मांग ले, जिसको शोहरत चाहिए वो अल्लाह की बारगाह से शोहरत मांग ले, जो मकरूज है वो अपने कर्जे की रकम की अदायगी के लिए अल्लाह की बारगाह से इल्तिजा कर ले। हर मसला इस अमल के जरिए हल हो जाता है। तो सबसे पहले आज जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने बावजू अदब के साथ किसी भी पाक साफ जगह पर अपने घर में बैठ के कर लें या मस्जिद में बैठ जाए, जहाँ पर आपको आसानी हो। कोई जगह की कैद नहीं है। आप घर में बैठना चाहते हैं, दुकान में, कारोबार वाली जगह पर बैठ के करना चाहते हैं,
बस जगह का पाक होना ये लाजमी है, ये शर्त है। और ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पर लोगों का ज्यादा हजूम ना हो, लोग आपको इस अमल के दौरान डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें, आपसे कलाम ना करें, आपसे गुफ्तगू ना करें, आपके वजीफे के अंदर खलल पैदा ना करें, आपकी तवज्जो ना हटाएं। बस इतनी सी कोशिश करके इस अमल को कर लें। जो शराइत, जो तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, बस बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आज आप इस अमल को कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी मैदान में भी नाकाम नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़े दावा चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जुम्मत मुबारक के दिन खूब बरसती है। और जब आप इस जुम्मत मुबारक के दिन और ख़ास रहमतों और बरकतों वाली घड़ियों में ये बरकत वाला इसमें पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कैसे ना आपको नवाजेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज उसी की हुकूमत है, उसी की कब्जा कुदरत में है। तो जब इसका कब्जा है तो फिर इसकी बारगाह से मांगे ना, बंदों के सामने क्यों हाथ फैलाते हो। वो इकबाल ने कहा था ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यानी कि वो एक सजदा जिसको तू मुश्किल समझता है, गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इलामा इकबाल ने कहा था कि अगर तू अल्लाह के सामने एक सजदा करने वाला बन जाए और बंदों की तरह तू सजदा करने वाला बन जा, अच्छे तरीके के साथ एहसन अंदाज में अल्लाह की बारगाह में सजदे को सजदे के तरीके के मुताबिक करके देख ले, अल्लाह तुम्हें लोगों के सामने हजार सजदा करने से बचा लेगा। तो जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, रब फिर उसको बंदों के सामने झुकने नहीं देता। तो इसलिए दोस्तों इस मौके से फायदा उठाएं, गनीमत समझे। आज जुम्मत मुबारक के दिन इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी और 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम भी हो जाएगा और रिस्क की हिफाजत भी हो जाती है। बहुत सारे लोग तो इस वजह से परेशान होते हैं कि रिस्क महफूज नहीं होता, रिस्क की हिफाजत नहीं होती, कहीं ना कहीं लग जाता है। तो इस अमल के जरिए रिस्क की हिफाजत भी हो जाती है, रिस्क में इजाफा भी हो जाता है, बरकतें भी खूब मिलती हैं। तो दोस्तों इसलिए आपने सबसे पहले जो तरतीब तरीका बताया, जो शराइत बताई हैं, इन पे अमल करते हुए आपने बैठ जाना है और वजू कर लेना है। बावजू अदब के साथ सबसे पहले आपने एक साफ कागज ले लेना है, एक पेन या पेंसिल ले लें। बस ये 2 चीजें आपके पास हो, ये इस अमल के लिए जरूरी है। और कोशिश कर लें अगर मुमकिन हो, लाजमी नहीं कि अगर मुमकिन हो तो कोई खुशबू अच्छी सी जो घर में इतर पड़ा हो, अगर कोई खुशबू पड़ी हो, इसका इस्तेमाल कर लें। अमल करने से पहले जब यानी कि जगह पे बैठने लगे तो ये खुशबू थोड़ी सी लगा लें। अगर घर के अंदर मयसर हो, मिल जाए, आसानी के साथ मिल जाए। अगर ना मिले तो फिर आप अगरबत्ती भी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। ये भी अगर आसानी के साथ मुयसर ना हो, ना मिले तो वैसे भी अमल को कर सकते हैं। अमल के करने में कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आका दो जहां सरवरे कौनैन खातमुल अंबिया खातमुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि कौन सा दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो भाई सबसे बेहतरीन दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लेना है। इसको कम से कम आपने 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़े। देखें जुम्मत मुबारक का दिन, ईद का दिन इसको कहा गया है। जब ये अमल करेंगे तो आपकी कई ईदें हो जाएंगी। ईद तो हो जाती है जब बंदे के पास माल आता है, दौलत आती है, रिस्क आता है और मेहनत भी थोड़ी और रिस्क भी ज्यादा हो तो फिर ईदें तो होती हैं। और आज इंशाल्लाह जुमे का दिन आपके लिए ईद का दिन है, बायसे खुशी का दिन होगा, क्योंकि ये अमल आज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आज ही आपकी जिंदगी में बहारें आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह का फजल और इसकी रहमत बरसना शुरू हो जाती है। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक और जो शराइत बताई हैं, इन पे अमल करते हुए आपने दुरूद पाक की जो तादाद बताई है, इसके मुताबिक इस दुरूद पाक को आपने पढ़ लेना है। जो मैंने दुरूद पाक, जिस दुरूद पाक का मैंने जिक्र किया, इसको आपने 7 बार पढ़ने के बाद सूरा इखलास को पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। तो ये आपने सूरा इखलास को इसको पढ़ना है। देखिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा तो इस वक्त तक सोया ना कर जब तक 4 काम ना कर लिया करो, यानी कि 4 चीजों पे अमल ना कर ले, इस वक्त तक सोया ना करें।
और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 काम कौन से हैं जिनके किए बगैर नहीं सोना चाहिए? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के सोया करो, क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए सिफारिश करने वाला बनाकर सोया करो, अपने रब को राजी करके सोया करो, और फरमाया एक हज और उम्रा करके सोया करो। अब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना सारा काम एक ही रात में सोने से पहले कैसे मुमकिन है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए आयशा, जो शख्स सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ के सोता है, अल्लाह पाक इसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो फिर अंदाजा हो गया आपको कि ये सूरह इखलास की कितनी बरकत है, कितने मकाम इसके सिर्फ 4 आयात हैं। और बिस्मिल्लाह के साथ आपने इस सूरत को पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने हरगिज नहीं पढ़ना। ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, ये शर्त समझ लें, वसीयत समझ लें, नसीहत समझ लें। कामयाबी का एक राज बता रहा हूँ कि आपने इस सूरत को बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। बहुत सारे आमलीन आपको बताएंगे कि सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें फिर सूरत को पढ़ते जाएं। नहीं, आपने हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और सूरत भी पढ़नी है, यानी कि जितनी बार सूरह इखलास को आपने पढ़ना है उतनी बार ही आपने इसको यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुकम्मल पढ़ना है। जितनी बार सूरह इतनी बार बिस्मिल्लाह, हर बार यानी कि आपने सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। और इससे पहले आपने करना क्या है, आपने ये छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लें, जो फोटोकॉपी वालों के पास सफेद किस्म का कागज पड़ा होता है, वो आप कागज वहां से भी ले सकते हैं, या फिर घर के अंदर अगर ऐसा कागज मिल जाए तो वो भी सबसे अच्छा है। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस कागज के ऊपर लिखनी है और इसके बाद आपने इसके नीचे ये अल्फाज लिखने हैं, अल्लाहुस समद, सिर्फ इतना सा लफ्ज लिखना है और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है ताकि दूर नजदीक से ये नजर आ सके। कम से कम 10 फीट के फासले पर आप खड़े हो तो आपको ये पढ़ना आ जाए कि ये क्या चीज लिखी हुई है। इतना आपने इसको लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे, और लिखने का तरीकाकार भी है कि बावजू लिखना है, बेवजू आपने हरगिज नहीं लिखना। कोई मुश्किल ही नहीं है यार, ये तो बहुत आसान है। और जुम्मा मुबारक का दिन हमारी एक खुसूसी दुआ भी होती है, और जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के इसका सवाब मेरे मिलकर कर दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इसके लिए दुआ की जाएगी और अल्लाह ताला दुआओं के जरिए बंदों के रास्ते खोल देता है, मुश्किलात को दूर फरमा देता है, आसानियां पैदा फरमा देता है। तो आप इस दुआ में भी जरूर शामिल हो और आप इस अमल को भी जरूर बाजरूर अभी आज ही शुरू कर लें। तो दोस्तों, आज इस अमल को शुरू करते ही, इसके खत्म होने पर ही आपकी कई मुश्किलें हल हो जाएंगी। जो छोटी मोटी रहती होंगी इसका तरीका कार भी मैं बता दूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी हाजतें इस अमल के जरिए पूरी हो जाती हैं। और हकीकत है कि अल्लाह का फजल बरसता है उस बंदे के ऊपर। अब आपने जो तरतीब, जो तरीकाकार मुझसे समझा है, इसके मुताबिक अब आपने इस सूरत को पढ़ना है। अब ये बात जहन में रखिए कि इस सूरत की सिर्फ 4 आयात हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरह इखलास इसलिए कहते हैं कि ये अपने पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत में तमाम तकलीफें, जितने भी आपको दुनियावी तकलीफें हैं और आखिरत की तकलीफें होंगी, मौत की सख्ती, कब्र की तारीकी, क़यामत की होलनाकियों से अल्लाह की बारगाह से छुटकारा लेकर देती है। तो फिर इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स इस सूरत का अमल ना कर सका, इससे महरूम रह गया, तो सो वो महरूम रह गया। तो इसलिए दोस्तों, अब मौका है, इस मौके से फायदा उठा लें। वैसे भी आपने इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक, इस सूरत के अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी जितनी तादाद में बताया है पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक हदीस पाक में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक जन्नत में एक दरख्त है जिस पर सेब से बड़े बड़े अनार, शहद से ज्यादा मीठे, दूध से ज्यादा सफेद और मक्खन से ज्यादा नरम है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फलों को कौन खाएगा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मेरा नाम सुनकर मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ेगा वो इस दरख्त का फल खाएगा। अब जो शख्स इसका फल खाना चाहता है वो हुजूर की जात पे दुरूद पाक लाजमी पढ़ के मेरी मिलक कर दे। एक तो आपको फायदा ये होगा कि अजर सवाब भी मिलेगा, दूसरा खुसूसी दुआओं में भी शामिल होते रहेंगे और अल्लाह का फजल और रहमत इसकी खूब बरसती रहेगी। इससे बड़ी आसानियां पैदा होती हैं, बड़े रास्ते खुलते हैं। तो अब आपने सबसे पहले जो है वो एक कागज ले लेना है, सफेद कागज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और लेकर अपने पास रख लेना है। सबसे पहले इसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखना है, नीचे सिर्फ अल्लाहुस समद लिखना है।
और कुछ भी नहीं, बस इतना सा लफ्ज लिखना है। इसको अपने घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं, अपनी जेब में भी रख सकते हैं। तो इसके अव्वल आखिर जब लिखना है तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, यानी अव्वल भी दुरूद पाक आखिर भी दुरूद पाक पढ़ के दरमियान में आपने इस इस्म पाक को लिखना है। ये आप आखिर में भी कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप इसी तरह कर लें। और इसके बाद जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें, इसी तरतीब के मुताबिक वो लिख लें, इसको साइड पे रख दें। अब आपने सूरह इखलास को जिस तरतीब के मुताबिक मैंने बताया है, इसी तरह बिस्मिल्लाह वाली बात कि उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, इसी तरह आपने पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत आपको मिलना शुरू हो जाएगी, अल्लाह का फजल बरसना शुरू हो जाएगा। देखिए हम भी इंसान हैं, और कभी अगर किसी वजीफे के अंदर आपको तासीर या ताकत नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वजीफा ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको ठीक से किया ही नहीं है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ कर नहीं किया। जब अमल को इसके मुताबिक किया जाए तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अमल की तासीर और ताकत न मिले। हर दुख दर्द की दुआ इस अमल के अंदर मौजूद है। तो आपको जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी गम है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से हर गम, हर दुख, हर तकलीफ दूर हो जाती है। तो अब सूरत इखलास को आपने पढ़ना होगा, और इसको आपने कितनी तादाद में पढ़ना है जरा ये बात समझने वाली है। और जो तरतीब बताई है पढ़नी भी उसी के मुताबिक है, और पढ़ने भी आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ आपने एक तस्बीह जो है ना, इसकी एक तस्बीह सिर्फ आपने पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद के 100 मरतबा आपने पढ़ना है। तादाद में कमी पेशी बिल्कुल ना कीजिएगा, सिर्फ एक तस्बीह गिनकर हाथों की उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं, या फिर तस्बीह के दानों पे, या फिर वो जो नंबरों वाली तस्बीह होती है उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने इसकी वजाहत कर दी है। आप जिस पर भी पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, वो मदीना शरीफ की तस्बीह हो या पाकिस्तान की तस्बीह हो, जहां कहीं से भी आपने ली है, हर तस्बीह के ऊपर आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ आमलीन जो होते हैं ना मेरे भाइयों, उनकी खास तस्बीह होती है, वो बस इसी पर अपने अमाल करते हैं, लेकिन आपको इनकी तरफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना जितना निज़ाम है, आपको जिस चीज की जरूरत है इसकी हाजत के लिए पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुश्किलें आसान फरमाएगा। तो आपने इसको इसी तरतीब के मुताबिक पढ़नी है, क्योंकि देखें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के भी सरदार हैं, इनके बारे में है कि ये इसकी करामत और बुजुर्गी कि जो बंदा सूरह इखलास को पढ़ता है, अल्लाह ताला की हम्दो सना का इसके अंदर बयान है। तो जिसने अपनी जिंदगी में ये सूरत को पढ़ लिया, वो दुनिया से उस वक्त तक रुखसत नहीं होगा जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। तो दोस्तों, जो शख्स भी इसको 5 नमाजों में सिर्फ एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेगा, वो क़यामत का दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साए में होगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खानदानों की लोगों की सिफारिश करेंगे कि जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी हो। अल्लाह इसकी बरकत से इनसे इसके इन रिश्तेदारों की भी बख्शिश फरमा देगा। तो ये वो सूरत है जिसके जरिए दुनिया भी बदलती है, आखिरत भी बंदे की समझ जाती है। तो आपने इसकी इसी के मुताबिक तस्बीह पढ़नी है, पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है, अपने वजूद के ऊपर तसव्वुर में अपने पूरे घर के अंदर नजर दौड़ानी है, और आपने इसके जरिए दुआ करनी है, बारी ताला इस कलाम की बरकत से, इस सूरत की बरकत से मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह मुश्किलें एक ही दिन के अंदर हल हो जाएंगी। तो इसके बाद आपने अल्लाहु समद, इसके अव्वल आखिर भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और जो सूरत इखलास बताई है इसके अव्वल आखिर भी अलग दुरूद पाक पढ़ना है। ये भी बात जहन में रखिएगा। और आपने इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, इसको इतनी आवाज में पढ़ना है। पूरे अमल में ये बात बड़ी अहम है, इसको जरा समझ लें। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और आगे दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर किया करें वीडियो को। ये सदका जारिया की नीयत से इंशाअल्लाह कोई एक भी बंदा आपके लिंक से या आपके आगे शेयर करने से बंदा पढ़ लेता है, तो फायदा उठा लेता है, तो समझ लें आपके लिए भी ये बायसे अजर सवाब बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों जरूर इस अमल को जरूर करके देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहमतों के दरवाजे जरूर खोल देगा। तो आपने दोस्तों इसके बाद अल्लाहु समद, इसके अव्वल आखिर भी आपने इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना है। और इसके दरमियान में आपने आज जुम्मत मुबारक के दिन थोड़ी सी तादाद है, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आप इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं, या हद 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, वरना नहीं लगते, वरना 2-3 मिनट के अंदर ही आप इस अमल को कर लेंगे। लेकिन आपने करना बिल्कुल आराम से है, आहिस्ता से है, तवज्जो के साथ करना है, ध्यान इधर उधर नहीं लेके जाना, ताल्लुक अपने रब के साथ,
अपना मजबूत रखते हुए आपने इसको पढ़ना है। अब आपने इसको कितनी तादाद में पढ़ना है? आपने अल्लाहु समद को सिर्फ 313 मरतबा पढ़ना है मेरे भाइयों, 313 मरतबा। और इससे पहले सूरह इखलास को आपने पढ़ना होगा और इसकी जो शराइत बताई है इस पे अमल करना। अब जो लिखा हुआ था इसको आप घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं या इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं। घर की दीवार पे लगाएंगे तो जिसकी भी नजर पड़ेगी अल्लाह की रहमत इसके ऊपर बरसेगी। घर में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह बाकी भी तमाम हासदों से अल्लाह महफूज फरमा लेगा और मुश्किलें भी अल्लाह आसान फरमा देगा। और इंशाअल्लाह आज इस वजीफे को पढ़ने की देर है। आपकी हर वो हाजत जो आपको नामुमकिन लगती है या जो हाजत आपको लगता है कि बरसों से पूरी नहीं हुई, आज इंशाअल्लाह अज़ीज ये वजीफा पढ़ने से पूरी हो जाएगी।